तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं यूवी रिएक्शन। तो दोस्तों आज आपका भाई जिस वीडियो को रिएक्शन करने जा रहा है, ये वीडियो को लिया जा रहा है TRS क्लिप्स की तरफ से। और इस वीडियो की मुझे सजेशन तो कोई भी नहीं आई, पर मैं इसका टाइटल अगर आपको पढ़ के बताऊं तो आप यहाँ पे मतलब कि टिक जाएंगे और एंड तक आपने इस भाई का रिएक्शन देख के जाएंगे, वरना आप नहीं जाएंगे, मेरी ये गारंटी है। तो आप देखेंगे, मुझे 100% उम्मीद है आप लोगों से, क्योंकि यार आप लोग ऑब्वियस है कि आप लोग मेरी फैमिली हैं, तो आपको सपोर्ट करनी चाहिए अपनी इस बाइक की। तो TRS क्लिप्स हैं, आगे कुछ हिंदी में लिखा हुआ है, उसका मुझे नहीं पता। और सेकंड इसका टाइटल अगर मैं आपको पढ़ के बताऊँ तो इसका टाइटल ये होने वाला है, हाउ पाकिस्तानीज ट्रीट इंडियन क्रिकेट प्लेयर। तो इंडिया के क्रिकेट प्लेयर्स को पाकिस्तानी लोग जो है, पाकिस्तान की आवाम जो है वो किस तरह ट्रीट करती है, उसके ऊपर ये वीडियो होने वाली है। तो आए चलें अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उस पर करेंगे एज यूजुअल बातें। और ये वीडियो होने वाली है वरिंदर सहवाग के साथ में। तो वरिंदर सहवाग उन प्लेयर्स में से आते हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान के टूर किए हुए हैं। तो अगर मैं विराट कोहली की बात करूँ तो उन्होंने टूर नहीं किया होगा इंडिया का, सॉरी पाकिस्तान का, क्योंकि वो इंडियन है। तो वरिंदर सहवाग जो हैं वो उन प्लेयर्स में से हैं जिन्होंने पाकिस्तान के विजिट किए हुए हैं। तो आए टाइम को वेस्ट किए बगैर इस वीडियो को शुरू करते हैं, उस वक्त करेंगे एज यूजुअल बातें। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। तो लेट्स जंप टू द वीडियो और लेट्स स्टार्ट। दोस्तों TRS हिंदी का हाईलाइट चैनल TRS क्लिप्स हिंदी में आपका स्वागत है। सीखिए, अच्छा, एंजॉय हिंदी लिखा हुआ कीजिए। उसका। सर मुल्तान में उस 300 के टाइम जब आप 200s में खेल रहे थे, आप सोच रहे थे 281 के बारे में, 300 के बारे में? नहीं, मैं फर्स्ट डे नॉट आउट आया था 228 पे, और 228 रन अच्छा, बनाने के बाद 228 मेरी बॉडी ऐसी हो गई थी कि मेरी बॉडी में ना कोई ताकत नहीं बची थी। मैं ड्रेन आउट हो गया भाई था वाकई रात में को। हाँ, मतलब 6 घंटे मैंने बैटिंग की पूरा दिन, और 228 नॉट आउट। अच्छा। वापस गया, मतलब पूरा थका हुआ, कोई जान नहीं, कुछ नहीं। तो मैंने एंड्रोलिपस हमारा फिजियो होता था, मैंने उसको बोला यार मुझे मसाज दे दे थोड़ी अच्छी खासी। तो उसने कहा कि मैं मसाज तेरे को 300 पे दूंगा। तो 300 बनाएगा तो मैं 1 घंटा मसाज दूंगा, वरना मैश्योर है, जाके मैश्योर से ले ले। तो एक मोटिवेशन ये भी था कि यार इससे मसाज लेनी है, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो मैं उस दिन तो मैश्योर्स के पास गया, मैश्योर ने मसाज दी। लेकिन अगले दिन जब मैंने 300 बनाया तो 1.5 घंटा मसाज ली, 1 घंटा भी नहीं। मैं कहा 1 घंटा तो तूने बोला था, ये आधा घंटा मेरा जो मेरी हालत खस्ता हुई है तेरे 300 रन बनाने के चक्कर में। तो उसने वो मसाज दी। उस 6 के टाइम आपका माइंडसेट क्या था? वाकई यार 295 पे यार 295 पे मैं जब पहुंचा तो मैं सचिन के साथ बैटिंग कर रहा था। मैंने बोला पाजी मैं यार 300 रन बनाना जो है ना, वाकई इंसान को थका देने वाला सीन होता है। ना अब शक्ल मुश्ताक आएगा तो छक्का मारूंगा। कह रहा तू पागल हो गया, तू पहला प्लेयर बनेगा 295 पे छक्का मार के, तू क्यों खराब कर रहा है 300 रन बनाने वाला। मैंने कहा मैं पहला वैसे ही बन गया हूँ, 295 भी मैं नहीं बनाया थे, किसी और ने बनाया नहीं इंडियन ने। तो क्या हुआ, पता नहीं कौन पहुंचेगा अब 295 तक। कह रहा देख ले तू ही पागल होगा जो करेगा। तो नेक्स्ट ओवर शक्ल मुश्ताक आया, पहली बॉल मैंने स्टेप आउट करके छक्का मारा। मुझसे ज़्यादा खुशी उनको हुई, बड़े गले ले गए, शाबाशी दी। वो 300 रन हर किसी को खुशी हुई थी सर। मुझे याद है हम दोपहर में देख रहे थे वो जी वो वाला पाकिस्तान टूर बहुत मेमोरेबल, जी। जिसमें लक्ष्मीपति बालाजी थे, इरफान पठान, हर इंडियन क्रिकेट फैन के लिए वो वाला टूर बहुत मेमोरेबल। वो वाला टूर इसलिए भी मेमोरेबल है क्योंकि एक मैं तो तो हम लोग देखा नहीं इतने हुआ, मुझे सालों के पता बाद नहीं वापस है। पाकिस्तान गए थे। और हम लोग जब वाजपेयी जी से मिले, वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने एक ही चीज़ कही, भाई मैच जीतो ना जीतो दिल जीत के आना। तो सौरव गांगुली ने कहा नहीं सर, हम दोनों जीत के आएंगे, हम दिल भी जीत के आएंगे और मैच भी। तो हमने वनडे और टेस्ट दोनों सीरीज जीती वहाँ पर। और बड़ा प्यार मिला हमें पाकिस्तानी अवाम से। ऐसा नहीं है कि हम जब जहाँ भी जाते थे तो हमारे लिए एक तो सारे रास्ते ब्लॉक कर देते थे, रोड दोनों साइड की रोड बंद, वहाँ कोई नहीं जाए, फिर अभी हमारी भी बस ऐसे ही है। जाएगी या गाड़ियाँ जाएंगी। उतनी जो वहाँ के प्रेसिडेंट के सिक्योरिटी देते, वो सिक्योरिटी हमारी टीम को मिली थी। पाकिस्तान टूर के बाद मेरी शादी होनी थी, तो जब मैं पाकिस्तान से वापस आने लगा लाहौर से, तो मुझे ना कुछ लेडीज़ सूट्स और लेडीज़ जूतियाँ चाहिए थी। तो मैं वहाँ मार्केट गया पुलिस अच्छा। लेकर, और मैं जूतियाँ खरीद रहा हूँ, सूट्स खरीद रहा हूँ। तो जब मैं पैसे देने लगा ना, तो उन जूतियों वालों ने, सूट वालों ने मुझसे पैसे नहीं लिए। बोले नहीं आप तो हमारे मेहमान हैं, और हम मेहमान से कैसे पैसे ले सकते। तो मैंने कहा यार 1-2 फ्री में दे दो, बट मेरे को तो 30-35 चाहिए। बोला नहीं सर, ये आपकी दुकान है। तो 30-35 जूतियाँ, सूट लाया मैं अपनी मदर, सिस्टर, बुआ, चाची, ताए, सबके लिए, और वो किसी ने पैसे नहीं लिए। क्योंकि बहुत सारे भारतीय ऐसे ही है। पाकिस्तानीज़ की असलियत नहीं जानते, और वाइस वर्सा पाकिस्तानी भारतीयों की असलियत नहीं जानते। ये आपको सिर्फ तब पता चलता है जब आप दुबई में ट्रैवल करते हो। जब वहाँ पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर मिल जाते हैं और वो भी कहते हैं कि हमारे दोनों मुल्क के बीच झगड़े तो होते पर हम हैं तो एक ही। मुझे एक कुमार विश्वास की बात बहुत याद आती है, मतलब मैं उनको भी सुनता हूँ।
तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान 1947 से पहले नहीं था और पाकिस्तान अब बना है, मतलब 1947 के बाद बना है। तो पहले तो पाकिस्तान था ही नहीं, पहले तो एक ही थे ना। जी दोनों अवाम, इंडिया पाकिस्तान जो आज अलग अलग हुई है, वो थे तो एक ही। हमारी फौज या हमारी पॉलिटिक्स जो मर्जी करे, बट वहाँ की अवाम में और हमारी अवाम में आपस में प्यार तो अभी भी है। जी आई थिंक जनरल पब्लिक को ये चीज़ हाँ। सीखनी चाहिए, शायद यूट्यूब से सीखेंगे। सबसे आसान काम क्या है? गाली देना तो सीख बड़ा रहे आसान काम है। हैं। प्यार करना ही तो सबसे मुश्किल है। तो गाली तो मैं भी दे दूंगा किसी भी पाकिस्तानी को, लेकिन उनसे प्यार करना, दोस्ती करना, वो मुश्किल काम है। तो मुश्किल काम करो ना, सस्ता काम क्यों करो? ये वीडियो से आपने कुछ सीखा ना, बाकी के वीडियोस भी देखिए, बहुत तगड़े वीडियोस होते बताएं हैं आपने कुछ टीआरएस सीखा क्लिप्स या हिंदी नहीं पर। सीखा? आपको बस चैनल को एक्सप्लोर करना है, ये वाली प्लेलिस्ट देख लीजिए, आपके लिए बनाएंगे दोस्त। अच्छा जी भाई, तो दैट्स फॉर इट फॉर टुडे रिएक्शन वीडियो। और इस चैनल को लाजमी जाके प्यार दें, क्योंकि भाई ने भी हमें बताया कि इस चैनल को प्यार आपका चाहिए। तो इसका नाम मैं बता दूँ, TRS क्लिप्स हिंदी। तो ये चैनल का नाम है। तो आपके प्यार की ज़रूरत है उन भाई को भी और आपके इस भाई को भी। और सेकंड पे अगर मैं अपनी लाइफ स्टोरी कोई थोड़ी आपसे शेयर करूँ या ना करूँ, मुझे लग रहा है कि मे भी शायद मुझे कर देनी चाहिए अपनी कोई लाइफ स्टोरी शेयर आप लोगों के साथ में, क्योंकि मेरा भी टाकरा हो चुका है बहुत से इंडियंस से। तो एक इंडियन तो मुझे अभी तक याद है। तो वो इस तरह से याद है कि 2019 जो सा है उसमें जो सा आपके भाई का एक मैंने एक टूर विन किया था अपनी एक कंपनी की तरफ से। तो अब मे भी मैं उस कंपनी का पार्ट नहीं हूँ। तो मैंने एक टूर विन किया था और टर्की का भी विन किया था और इस्तांबुल का किया था। तो 2019 की बात है, ये कोविड से पहले की। तो उसमें ये सीन था कि हम ब्लू मॉस्क, मैं हाया सोफिया के सामने जो ब्लू मॉस्क है, जिसे सुल्तान अहमद मॉस्क भी कहा जाता है, तो वहाँ पे हम जुम्मे की नमाज़ के लिए खड़े थे। तो वहाँ पे जो है ना, ज़ाहिर बात है तहारत बहुत ज़रूरी होती है। आपको जो अगर आपको वॉशरूम आया हुआ है तो आप नमाज़ पढ़ने से पहले अपने आप को मतलब कि तहारत करते हैं, अपने मतलब अपने आप को फ्रेश करते हैं, तो फिर आप ईज़िली खड़े होकर नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो वहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। ज़ाहिर बात आपको पता है टूरिस्ट एरिया सारा इस्तांबुल जो है। तो मुझे तब पता चला था कि पाकिस्तानियों से ज़्यादा जो है ना वो इंडियंस इस्तांबुल में आते हैं। तो उस टाइम पे एक भाई हमें मिले, उनका नाम तो मुझे प्रोबेबली याद नहीं है उनका नाम क्या था। तो वो भाइयों से है ना बातचीत होने लगी। तो उसने मतलब जैसे हमारी स्किन टोन होती है तो आपको पता है हम ब्राउन्स में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें लोग कहते हैं कि वाइट है पर हम ब्राउन में आते हैं। तो उन्होंने ऐसे में देखा कि ब्राउन लड़का खड़ा मेरे आगे, तो वो ऐसे पीछे खड़े थे, बातचीत थोड़ी सी होने लगी मेरी उनसे। तो उसने मुझे आगे से ना, लेकिन मैंने जब थोड़ा सा बोला, मतलब पहले थोड़ी सी इंग्लिश में हमने बात की, तो उसने मुझसे पूछा वेयर आर यू फ्रॉम। मैंने कहा जी आई यू फ्रॉम लाहौर पाकिस्तान। तो उसने ना साथ ही मतलब कि ऐसे स्विंग मारी है, मतलब कि चेंज किया। उसने कहा भाई सुनाओ क्या हाल है। मैंने कहा लगा शुक्र आप सुनाए ठीक है। तो मैंने उससे देखा, मैंने कहा भैया आप कहाँ से? कहता मैं गुजरात से। मैंने कहा अच्छा। मैं कहा मैं लाहौर से हूँ। तो अब मज़े की बात ये है कि जो गुजरात है ना वो यहाँ पे भी है, मतलब कि जेहलम इस्लामाबाद जो आता है ना उससे समझ लें कि कोई 150 या 200 किलोमीटर पीछे आता है जेहलम। जेहलम से पीछे आता है गुजरात। तो मैंने कहा अच्छा आप गुजरात से हैं। तो मेरी ऐसे मैं वही समझ रहा कि पाकिस्तान के गुजरात से है। तो बातचीत होने लगी। तो भाई की जो लैंग्वेज थी ना वो पाकिस्तानी वाली नहीं थी। मैं थोड़ी बहुत उससे पूछा, मैंने कहा गुजरात कहाँ से हैं? तो वो समझ आया कि गुजरात इंडिया। मैंने कहा अच्छा। मैं कहा मैं आपको पाकिस्तान वाले गुजरात समझ रहा था। कहता नहीं यार मैं गुजरात इंडिया से हूँ और मैं ऑलमोस्ट पिछले 10 साल से जो है वो यूके में मेरा बिजनेस है। मतलब कि मैं मोबाइल जो है ना इसका काम करता हूँ, सेल्स परचेज का काम करता हूँ। मोबाइल का मेरा बड़ा अच्छा फर्टाइल बिजनेस है और मैं यूके में हूँ। पिछले 10 साल से इंडिया जाता आता रहता हूँ, मतलब कि थोड़ा सा काम मतलब कि आता जाता रहता हूँ। तो फिर उनसे पूछा कि आपका इत्तेफाक क्या हुआ यहाँ पे इस्तांबुल में आने का। तो उन्होंने बताया उन्होंने कि यार जैसे ही मतलब कि मौसम होता है ना गर्मियों वाला, मतलब कि जब हम गए थे मई के दिन थे, तो उन्होंने कहा मई के दिन जो होते हैं ना वो यहाँ पे बड़े मज़े के होते हैं। तो कहता है इसलिए फिर हम यूके से निकलते हैं और यहाँ पे घूमने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि जो इंडियंस हैं या मिसाल तौर पर अगर जिनके पास यूके की नेशनलिटी है उनको टर्की का वीज़ा नहीं चाहिए होता, वीज़ा ऑन अराइवल होता है या वो ई वीज़ा अप्लाई कर लेते हैं। तो इंडियंस को भी मे बी शायद, मुझे कंफर्म नहीं है, अगर आप लोग इंडियन है तो आपको पता होगा कि जो टर्की का वीज़ा वो इंडियंस के लिए वो ई वीज़ा भी है, ई वीज़ा की फैसिलिटी भी मौजूद है टर्की में इंडियंस के जाने के लिए। तो इस तरह फिर मेरे उनसे काफ़ी डिस्कशन हुई। तो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा यार कि ना पाकिस्तानी और इंडियंस आपस में एक दूसरे से फाइट करते रहते हैं, ये वो ऐसा। मैंने कहा नहीं यार मैंने कभी नहीं की, मेरी नेचर नहीं है। तो मुझे वो बताते हैं, कहते हैं कि ना नहीं मतलब कि मैं आपको बता रहा हूँ उन लोगों की बात कि जो लोग ये करते हैं। मैंने कहा जी, मैं कहा मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया, बल्कि मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। मेरी लाइफ का जो है ना ये फर्स्ट एवर मतलब कि एवर फर्स्ट मोमेंट है कि मैं किसी इंडियन से फेस टू फेस बात कर रहा हूँ।
तो वो फिर बड़ा खुश हुए, काफ़ी हमारी बातचीत हुई, हमें इकट्ठे नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के हम बाहर निकले, एक दूसरे को सलाम किया, बड़ा अच्छा टाइम गुजरा उसके साथ। तो उस टाइम पे मुझे वो वीरेंद्र सहवाग के सामने जो एंकर बैठे हुए थे उनकी बात सुनकर मुझे याद आ गई, जो उन्होंने कहा पाकिस्तानी और इंडियंस जो से हैं ना, ये तब एक दूसरे को समझते हैं जब ये दुबई के लिए ट्रैवल करते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक दूसरे से टाकरा हो जाता है। तो मुझे ये बात वहाँ से मुझे अपनी स्टोरी याद आ गई, तो मैंने फिर मुझे अच्छा लगा कि मैं आपसे शेयर करूँ। तो दैट्स फॉर टुडे रिएक्शन वीडियो। आपका रिएक्शन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अगर आप किसी चीज़ को रिएक्शन चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपका भाई आपके लिए रिएक्शन बना देगा, आपका भाई यहाँ पे आप लोगों के लिए बैठा हुआ है। तो दोबारा मुलाकात होगी ऐसी किसी मजे की वीडियो से, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज़।